शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। ये राष्ट्रीय जनता दल पर पूरी तरह लागू होता है। जहाँ के वह सम्मानित विधायक हैं, कम से कम एक बार गलती से वहाँ भी उनको जाके देखना चाहिए कि उनकी जनता कितने आराम से रह रही है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग थाली बजा रहे हैं या ताली बजा रहे हैं, तो मैं तो उसे ऐसे मानता हूँ कि कोरोना पर जो विजय प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो वर्चुअल रैली कर रही है, उसके खुशी में वो लोग बजा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो थाली कटोरा पिटवा कर अपना दम दिखा दिया, लेकिन अब बिहार बीजेपी की बारी है। बिहार बीजेपी इसको लेकर कितनी तैयार है, आखिर दम कितना है, जोश कितना है, उमंग कितनी है, वो जानने की कोशिश करते हैं। खुद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार बीजेपी कितनी तैयार है। नेता प्रतिपक्ष ने तो अपना दम दिखा दिया, आप लोग कितने तैयार हैं? हम लोगों की तैयारी पूरी है और केवल बिहार ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे नेता किस तरह वर्ल्ड लेवल पर अपना नाम कर रहे हैं। सभी लोगों का जो सुप्रीम पावर है दुनिया में, उनको भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। जो कमज़ोर से कमज़ोर लोग हैं उनको भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल हमारी सरकार बनाकर चल रही है और ये कहने की बात नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। तो जिस तरह से अमित शाह की वर्चुअल रैली होने वाली, वो पूरी तैयारी हो गई है। सर, एक तरफ तो नेता प्रतिपक्ष ने जो ऐलान किया था उन्होंने पूरा किया, थाली कटोरा बजवा लिया और नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा है। साफ तौर पर सुशील कुमार मोदी को चैलेंज भी दे दिया और ये कहा है कि हिम्मत है तो आइए और वो तस्वीर दिखाइए कि क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था क्या है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हताश और निराश है। राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के एक आह्वान पर सारा देश उनके पीछे खड़ा हो गया और WHO के डॉक्टर डेविड नैब्रो ने भी इस बात की तारीफ की कि भारत ने 100 समय लॉकडाउन किया। नहीं तो जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में डेथ केसेस हुए और इतने संक्रमित लोग हैं, उस कंपेयर में भारत का बहुत बेटर पोजीशन है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग थाली बजा रहे हैं या ताली बजा रहे हैं, तो मैं तो उसे ऐसे मानता हूँ कि कोरोना पर जो विजय प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो वर्चुअल रैली कर रही है, उसके खुशी में वो लोग बजा रहे हैं। मैं उसको नेगेटिविटी में नहीं लेता हूँ, बल्कि खुशी में ही ताली और थाली बजाई जाती है। राष्ट्रीय जनता दल को अपने गरिमा में देखना चाहिए। सुशील मोदी पर आरोप लगाने से पहले उनको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल का 15 साल का जंगल राज था, उसमें क्या हुआ था। उस जंगल राज में राजनीति का अपराधीकरण हुआ था, अपराध का राजनीतिकरण हुआ था और राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हुआ था। अपराधी लोग सरकार में बैठे हुए थे, कोई डांटा और कोई आंकड़ा उनके पास नहीं था और उद्योग का अपहरण चला था राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में। लालू जी की बेटी की शादी में पूरी की पूरी शोरूम से गाड़ियां उड़ा ली गई थी, महिलाएं सड़क पर नहीं निकल सकती थी शाम में। क्या राष्ट्रीय जनता दल ये बात करेंगे? ये लोग शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। ये राष्ट्रीय जनता दल पर पूरी तरह लागू होता है। तो जवाब देने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और आप तैयारियां देख रहे हैं। इसके साथ ही अब जुड़ने की कोशिश करते हैं हम प्रदेश अध्यक्ष से, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो तैयारियां हैं, कितना दम है और कितना जोश है जवाब देने के लिए। आरजेडी जिस तरह से आज थाली और कटोरा पिटवा चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं। सर, कितनी तैयारी है और क्या जिस तरह से तेजस्वी यादव ने दमखम के साथ आज थाली कटोरा बजवाया है, आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हैं? नहीं, उन्होंने जो माननीय गृह मंत्री जी ने अच्छा काम किया है, उसके समर्थन के लिए सभी को जागरूक किया है कि सभी लोग कृपया कर माननीय गृह मंत्री जी को सुने और उसी के लिए तेजस्वी जी ने सब जगह जागरूकता अभियान के तौर पे चलाया है इसको। सर, उन्होंने चुनौती भी दी है सुशील कुमार मोदी को कि जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर की हालत है वो तस्वीरें सामने आकर दिखा दें। तेजस्वी जी 50 दिन बाद, तो जब तक क्वारंटीन सेंटर्स चलते रहा तब तक तो आए नहीं, अभी वो आए हैं तो कृपया कर उनसे अनुरोध है कि वो एक क्वारंटीन सेंटर में कम से कम अपने, जहाँ के वह सम्मानित विधायक हैं, कम से कम एक बार गलती से वहाँ भी उनको जाके देखना चाहिए कि उनकी जनता कितने आराम से रह रही है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर बीजेपी ने भी प्रहार किया है और ये कह दिया है कि जहां एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी को वो तस्वीरें साझा करनी चाहिए जिसमें क्वारंटीन सेंटर की बदहाली नज़र आती है, तो वहीं इन्होंने कहा है कि अगर वो साझा करवाना चाहते हैं, इससे बेहतर कि वो खुद अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि राघोपुर जाए और वहाँ क्वारंटीन सेंटर की हालत को देख ले। सब
अब स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो तैयारी है वो पूरी हो गई है और कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी तैयार है पूरे दम के साथ और पूरी चुनौती के साथ कि आरजेडी को जवाब देना है। और कहीं ना कहीं बीजेपी का ये मानना है कि आज जो आरजेडी ने थाली और कटोरा बजवाया है वो खुशी में बजाया है। खुशी इस बात की कि बीजेपी की तरफ से जो काम किया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से उससे खुश हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी और कहीं ना कहीं जनता भी खुश है। तो वो समर्थन किया गया तो आरजेडी ने कहीं ना कहीं से पॉजिटिव तरीके से लिया है। कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मूड क्या है, कितनी जोश है अंदर है, कितना जवाब देने के लिए बीजेपी तैयार है, क्योंकि आरजेडी ने जो ऐलान किया पूरा किया और अब बारी बीजेपी की है। तो कई नेता और कई विधायक जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं यहाँ पर और पूरी तैयारी हो गई है। लेकिन अब कितना जोश है, क्योंकि आरजेडी ने अपना काम पूरा कर दिया, बीजेपी कितनी तैयार है? बीजेपी तैयारी आप खुद ब खुद देख रहे हैं और आरजेडी तो सिर्फ कुछ अपने समर्थकों के साथ ढोल नगारा कर रहे हैं। हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि आज भारत देश डिजिटली इतना मजबूत हो चुका है, टेक्निकली इतना मजबूत हो चुका है कि गांव-गांव में लोग एक डिजिटल वर्चुअल रैली का भाग बन रहे हैं, पार्ट बन रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डिजिटल और वर्चुअल करके एक्चुअल सिचुएशन को छिपाया जा रहा है। नहीं, ये तो अब उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ये उनका भ्रास हो सकता है। लेकिन कम से कम एक भारतीय होने के नाते उनको भी गर्व होना चाहिए कि आज भारत डिजिटल रैली कर रहा है, जिस रैली में लाखों खर्चा किए जाते थे, गांधी मैदान को सजाया जाता था, लोगों को बस लाने पर लोग अपना काम छोड़ के आते थे। आज लोग अपना काम करते हुए, एक महिला अपने किचन में खाना बनाते हुए मोबाइल पे इस रैली का पार्ट बन सकती है। बिल्कुल। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है, युवा जो समर्थक हैं, विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, यानी बीजेपी जो एकजुट हो गई है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आज पहली दफ़ा ऐसा होगा जब हर लोग घर बैठे ही सीधे कनेक्ट हो पाएंगे अमित शाह से और सीधे वो हर बातें उन तक पहुंच पाएंगी जो अब तक नरेंद्र मोदी मन की बात के तौर पर कहा करते थे, या फिर जिसको कहने के लिए बड़ा मंच बनाया जाता था, लोगों के क्षेत्र तक जाना पड़ता था, इतने दूर तक हवाई सफ़र करके, ट्रेन की सफ़र करके जाना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, वर्चुअल रैली एक्चुअल की तरह ही होगी और सभी जो कंडीशन हैं वो एक्चुअल की तरह ही होंगे। और इसके साथ ही साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अब बीजेपी भी आरजेडी को जवाब देने के लिए तैयार है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।